प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु ने इनके जीवन में कार्य को किया, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आप इस प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे और आपका दिन शुभ होगा। सबको जय मसीह की। मैं रोमिका हूँ गुजरात से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे पश्चिमी राज्यों में ताउते साइक्लोन ने तबाही मचा रखी है। वैसे में मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में काम करते हैं। मैं उनके लिए बहुत ही चिंतित थी। वैसे तो मैं दीदी और भैया की मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर में शामिल होती हूँ। इन दिनों में मैंने उन प्रेयर में मेरे हस्बैंड को याद किया, उनके लिए स्पेशल प्रेयर की उस टाइम, और मैंने प्रेयर सेंटर में भी मैसेज करके उनके लिए प्रेयर करने के लिए बोला। और कल ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है मेरे पे कि हम सब एकदम सुरक्षित है, भले चंगे हैं, यीशु मसीह की जय हो। और अभी भी वो लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एक पूरी बोट पानी में डूब गई है, तो लोगों को बचाने में लगे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड और उनका शिप एकदम सलामत है। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। और आपको जीसस बहुत ही आशीषित करे, आपके काम को वो आशीष दे, और आप यूं ही प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई करें। आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु इस अद्भुत कार्य को आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि अपना बोझ स्वयं उठाओ या फिर अपना सामान स्वयं उठाओ, परंतु परमेश्वर का वचन मसीह लोगों के लिए कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। भजन संहिता 55 और उसके 22 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह अपने धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देता, उसे नष्ट नहीं होने देता है। दोस्तों, जब कभी हम मार्केट से आते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, तो हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि काश कोई एक सहायक मिल जाए जो हमारे इस सामान को हमारे घर तक पहुंचा दे या फिर हमारा बोझ को उठा ले। हाँ मेरे प्रिय, ये सब के मन में ये बात होती है जब उनका सामान या फिर बोझ भारी हो जाता है। यही परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम इस बोझ को, जो इस जीवन में चलते चलते तुम थक गए हो, परेशानियों से, समस्याओं से, चिंताओं के बोझ तले जो तुम थक गए हो, पाप के बोझ तले जो तुम थक गए हो, दब गए हो, इस बोझ को परमेश्वर को दे दो और वो तुम्हें संभालेगा। आपका बोझ हल्का हो जाएगा और वो बोझ परमेश्वर पर डाल दो। यानी कि परमेश्वर को अपनी चिंताओं को दे दो, अपनी समस्याओं को परमेश्वर को दे दो, वो हैंडल करेगा। वो आपको उन समस्याओं से छुटकारा देगा, उन चिंताओं से छुटकारा देगा, उन परेशानियों से छुटकारा देगा, उन हर बातों से आपको छुड़ाएगा। कब? जब आप अपना बोझ उसे दे दोगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने सामान को किसी और को दे देता है और वो दोनों मिलकर उस सामान को घर तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके बोझ को हल्का करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपना बोझ परमेश्वर को दे दे। हो सकता है आप अपने जीवन में चिंतित हो, परेशान हो, व्याकुल हो, निराश हो, उदास हो, बीमारियों में हो, तो आपको चाहिए आप अपने बोझ को परमेश्वर को दे दो, प्रभु यीशु मसीह को दे दो। उसे आपका ध्यान है, वो आपको संभालेगा। बहुत से लोग हैं जो इस जीवन की चिंताओं के बोझ तले दब गए हैं और वो अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करते हैं मानो उनके ऊपर कितना बड़ा बोझ रखा हुआ हो। परंतु मेरे प्रियो, अपने भविष्य की चिंताओं को, इन सारे बोझ की बातों को प्रभु यीशु मसीह को दे दो। उसे आपका ध्यान है, वो आप
आपको संभालेगा Yes. और वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर आज सुबह की प्रार्थना में अपने विषयों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आज आप जितनी भी समस्याओं को लेकर आए हैं, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपके प्रार्थना का उत्तर आपको देने जा रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे और जिंदा परमेश्वर। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप पालनहार है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सा समय आपने हमें दिया कि हम आपके नाम की महिमा को करें, हम आपके नाम की बड़ाई को करें पिता। लॉर्ड, हम सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को खाली और शून्य करके आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप स्वर्ग में महामहिम के दाहिने विराजमान है और हमारी विनतियों को सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर। हाँ, हम अपने आप को भी तैयार करते हैं प्रभु जी। वी ऑल आर रेडी फॉर प्रेयर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आपका होली स्पिरिट हमें गाइड कर रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आज की इस सुबह में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे मध्य में है पिता। आपके बेटे बेटियों के साथ में आपकी उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह। आप उनके संग में हैं, उनकी विनतियों को सुनने के लिए, आज उन्हें उत्साहित करने के लिए, आज आप उनके मन की बातों को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रभु आज जो भी आपके पास अपने निवेदन को लेकर आए, आज वो खाली हाथ ना जाए प्रभु जी। परंतु प्रभु, हम जानते हैं कि आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं परमेश्वर। आज आप उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं परमेश्वर। लॉर्ड, आज आप उनको चंगाई देने जा रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हमें हर एक गलत रास्ते से बचाएं, हर एक पाप करने से बचाएं, हर एक नेगेटिव सोच से बचाएं, हर एक बुरी बातों से हमें बचाएं परमेश्वर। हम जो कुछ भी करें वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए करें प्रभु जी। हर एक बुरा व्यवहार हम सबके जीवनों से चला जाए प्रभु। आज आपका व्यवहार, आज आपके बातें हमारे अंदर आए परमेश्वर। हम सब रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह। उन सारी अच्छी बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हूँ प्रभु, कि सच में आज की सुबह में जो आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, धन्यवाद। आप चाहते हैं कि हम अपने बोझ को आपके ऊपर डालें इस संसार में प्रभु जी। जो आपके बेटे बेटियां प्रभु बीमारी के बोझ के तले दबे हैं, कर्जे के बोझ के तले दबे हैं पिता प्रभु जी, पारिवारिक समस्याओं के बोझ के तले दबे हैं प्रभु जी। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो उनके जीवन में विपरीत हैं प्रभु जी। प्रभु, समाज के तानों को सुनकर प्रभु वो बोझ तले दबे हैं प्रभु। प्रभु, उनके साथ बहुत सी बातें हैं जो गलत हो रही हैं प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं लॉर्ड, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आज हम आपके बेटे बेटियों के हर एक बोझ को, जिस बोझ तले प्रभु आज वो आपके पास आशा लगाकर आए हैं, उस बोझ को हम आपके ऊपर डालते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। हाँ मेरे प्रभु, इस समय प्रभु इन भाई बहनों को आपकी जरूरत है कि आप इन्हें संभालें। जब ये टूटे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, जब ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब परिवार कोरोना वायरस से ग्रसित है प्रभु, जब प्रभु फैमिली में कोई जन है बहुत ज्यादा सीरियस है प्रभु यीशु मसीह, जब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है प्रभु, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि इनके इस बोझ को आप ले लीजिए, इनके इस बोझ को हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु। आपने कहा कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, आपको इनके परिवार का, उस जन का जो इस समय बुरी परिस्थितियों में है, उनका ध्यान है परमेश्वर। लॉर्ड, हम विशेषकर उन भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कोरोना वायरस से इस समय पीड़ित है प्रभु जी। लॉर्ड, इनके परिवार यदि कोरोना वायरस से ग्रसित है, यीशु के नाम से परिवार का एक एक जन इस वायरस से छुटकारा पाए प्रभु। आप ऐसे समय में उन्हें संभाले, आप ऐसे समय में उन्हें चंगा करें, उनको रिकवर करें परमेश्वर। जिस समय हॉस्पिटल में है प्रभु, जब कोई भी देखभाल करने वाला नहीं प्रभु, आप उनको चंगा करें, आप उनकी देखभाल करें, आप उन्हें संभाले परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने उनकी सुधि ली और आपने ये बोझ आज अपने
ऊपर ले लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके पास प्रभु कोई भी काम नहीं और वो कर्जे तले दबे हुए हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि उनके लिए आप मार्ग को खोलें, उनके बोझ को आप उठा लें, उनके कर्जे को चुकाने में आप सहायता मदद करें और उस महिमा में धन से प्रभु आप सब कुछ पूरा करें। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें हर एक फाइनेंशियली सपोर्ट दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से परिवार में प्रभु एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, कलेश है, मेरे प्रभु ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आप मेल मिलाप दीजिए और ये बोझ प्रभु हम आपके ऊपर डालते हैं और आप उन्हें बोझ से मुक्त कीजिए, सब कुछ उनके परिवार में अच्छा कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं प्रभु। यदि दुष्ट के द्वारा प्रभु इनके जीवनों में प्रभु समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है प्रभु जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है परमेश्वर पिता, परिवार के परिवार बिखरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसे समय में प्रभु इस बोझ को भी आप उठा लीजिए और आप इन्हें छुटकारा दीजिए हर एक दुष्ट के कामों से, इनके परिवारों से दुष्ट के काम दूर हो जाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु जी। आज की सुबह में जो प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें हर एक बीमारियों से छुटकारा दीजिए। आज प्रभु इनके शरीर जिस भी बीमारी से ग्रसित है प्रभु उस बीमारी के बोझ को हम आपके ऊपर डालते पिता और कहते हैं प्रभु क्योंकि आपने वचन में कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपने इनकी बीमारी के बोझ को अपने ऊपर ले लिया है, हर एक दर्द को अपने ऊपर ले लिया है ताकि आप इन्हें शिफा दें। हाँ प्रभु आपने इन्हें चंगाई दे दिया है। आप सब भाई बहन अपनी चंगाई को अपने जीवन में रिसीव करें क्योंकि यीशु ने आपकी इस बीमारी को जिससे आप आज गुजर रहे हैं इसको प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद जब आपके बेटे बेटे इस बात पर विश्वास करें लॉर्ड फादर होने दे वो चंगाई बहने लगे और ये शीघ्र चंगे होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता आपने हम सब की विनतियों को सुना, हम सब की प्रार्थना को सुना और कहते प्रभु आज के इस पूरे दिन में आप अपने लोगों को सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, अपनी सुख शांति समृद्धि से भरे प्रभु और इनके कामों को सफल करें और अपने आनंद से इन्हें भरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है प्रभु, अपने दान को दिया है प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें फलवंत करें, आप उन पर अपरंपार आशीषें दें, उनके खत्तों पर आशीष दें प्रभु और उनके घर में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो वरन प्रभु वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु आज के दिन में जो भी आपके बेटे बेटियों को जरूरत है वो सब आप अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जिनकी कोविड में ड्यूटी लगी है आप उन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु कि वो अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से करने पाए। हमारे देश में भी प्रभु आप इस वायरस से छुटकारा दीजिए और सब कुछ ठीक होने में मदद करें। हमारे देश को ज्यों का त्यों आप कर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन।